हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी साथियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आरआरसी ग्रुप डी क्वालिफाई हो चुका है और वो अपनी एक सीट पक्की कर चुके हैं अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जहां पर आपको अपना फिजिकल टेस्ट देना है। तो किस जोन से कितनी कट ऑफ रही, किस किस का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट तो सभी का आ चुका है। अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हर एक जोन का रिजल्ट आ चुका है। चाहे वो किसी भी जोन से भर्ती हो, कोई भी जोन हो, सबका रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ भी लगभग सभी जोन ने अपनी अपनी कट ऑफ दे दी है। ठीक है। जिनका भी आरआरसी ग्रुप डी क्वालिफाई हुआ है, उन सभी स्टूडेंट से सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को ओवर होने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। तो सम्मान समारोह एग्जामपुर आप लोगों के लिए सम्मान समारोह बहुत जल्द करेगा। तो आप सभी लोग उस डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना जो डेटा है वो फिल कर दीजिएगा। जब एक फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम आपको अपनी तरफ से कॉल करके कंफर्मेशन ले लेंगे कि अगर आपका फाइनल हो गया है तो आपको सम्मान समारोह के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा। तो बाकी किसी भी अपडेट के लिए, जुड़ने के लिए इस तरीके की आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स करके आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ एक एक कट ऑफ पर आपसे चर्चा करूंगा कि कितनी कट ऑफ गई है आपकी, कौन कौन से स्टेट्स की, और कंपैरिजन भी करूंगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है ना। तो अब लगभग सभी जोन्स की जो है आपकी कट ऑफ आ चुकी है, सभी जोन की कट ऑफ आ गई है। जैसे अगर मैं बात करूं बेंगलुरु जोन, तो बेंगलुरु की ये है आपकी कट ऑफ। मैं बात करूं कोलकाता की, तो ये तो मैं वो दिखा रहा हूं जो आपको ऑफिशियल कट ऑफ है। ये आपकी कोलकाता की ऑफिशियल कट ऑफ है। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है भोपाल की। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है इलाहाबाद की। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है गुवाहाटी की। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है मुंबई की। और ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है भुवनेश्वर की। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है चेन्नई की। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है अहमदाबाद। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है अजमेर। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है पटना। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है रांची। और ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है चंडीगढ़, जो कि अभी आई है। चंडीगढ़ न्यू दिल्ली कट ऑफ सेम ही है आपका मतलब। सो ये देखिए, ये आपकी चंडीगढ़ है। ये आपकी कट ऑफ है बिलासपुर। ठीक है। और ये आपकी कट ऑफ है गोरखपुर। सबसे लेटेस्ट जो आई है वो अभी गोरखपुर की आई है। ठीक है। और मैं गोरखपुर की भी आपके सामने लाया हूं। अब मैं आपकी बात करूं कट ऑफ एनालिसिस के तौर पर कि किस जो जोन है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा है, किस जोन की कट ऑफ कम है, क्या नॉर्मलाइजेशन का अंतर आया, किस किस तरह से जो है वो आपका अंतर रहा। तो देखिए, बैंगलोर की जो आपकी कट ऑफ है, बैंगलोर जोन की जो कट ऑफ है, परसेंटाइल पर अगर हम बात करें तो 96.887% जो परसेंटाइल है वो इसमें गया है। और नॉर्मलाइज जो मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स जो कट ऑफ के आते हैं, ये बिल्कुल लास्ट स्टूडेंट, मतलब बाकी सब इससे ऊपर है। तो जो लास्ट व्यक्ति होता है ना, मतलब ये जो अरे भाई एक बात बताओ, जो कट ऑफ जाती है वो लास्ट स्टूडेंट पर काउंट होती है ना, पहले स्टूडेंट पर थोड़ी ना काउंट होती है। तो अगर हम बात करें बैंगलोर जोन के लिए, सो अनरिजर्व कैटेगरी के जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे वो 66 थे। अगर हम बात करें कोलकाता के लिए तो 69 थे। अगर हम बात करें भोपाल के लिए तो 65 थे। अगर हम बात करें इलाहाबाद के लिए तो 66 थे। अगर हम बात करें गुवाहाटी के लिए तो 60 थे। ऐसे ही एससी के लिए 52, 58, 49, 52, 47। एसटी में अगर बात करूं तो 48, 48, 44, 35 और 36। तो इलाहाबाद और गुवाहाटी में एसटी का कट ऑफ काफी कम है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 50, 50, 40, 48, 40। 40 जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आप ये लगाइए रॉ मार्क्स तो आपके इससे भी कम रहे होंगे अगर आपने 100% किया है ना। सो जनरली रॉ मार्क्स से बढ़ के ही नॉर्मलाइज मिलते हैं। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स से कम आएंगे। ठीक है। सो नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो रॉ मार्क्स से कम हो, ये बहुत रेयर चांस होता है। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो बढ़ के ही आपको मिलते हैं। किससे? रॉ मार्क्स से। तो अगर 40 कहीं की कट ऑफ गई है तो रॉ मार्क्स आप लगा लीजिए, इससे भी कम गए होंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट 40 क्वेश्चन भी सही करके आता
तो उसको ग्रुप डी क्वालिफाई था, आप ये सोचिए। और आपसे विवेक सर जिस दिन ये स्ट्रेटेजी लेके आए थे उस दिन आपको बताया भी था कि आप 65 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिएगा, कि 90 मिनट में आप अगर संयम के साथ करें तो 65 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो 90 मिनट में अगर आपने 65 प्रश्न बिल्कुल सही किए होते तो ग्रुप डी आपका था, और 65 प्रश्न सही करना कोई बड़ी बात नहीं थी, चाहे आप किसी भी जोन से बैठ रहे थे, आपका कोई भी फेज एग्जाम का था। तो ये देखिए, फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे ही मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, अजमेर। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 64, 66, 60, 62, 68 लगभग आसपास ही है। अजमेर की थोड़ी सी ज्यादा 68 है। अगर यही एससी में बात करूं तो 51, 49, 49, 50 और 44। एसटी में बात करूं तो 44, 44, 43, 49, 54, क्योंकि अजमेर जेन आपका एसटी में 54 पर पहुंच चुका है। वही ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की 58, 58, 55, 58 और 61। अगर आप ईडब्ल्यूएस देखोगे तो मुंबई जोन जैसी जगह पर भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मात्र 40 नॉर्मलाइज अंकों पर लगी है। कितने पर लगी है? 40 पर लगी है। फिर 48, 80, 40, 58 और 48। ठीक है। दिल्ली जोन, फिर उसके बाद यदि हम बात करें पटना, रांची, बिलासपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, गोरखपुर और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का अभी इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया है, रिजल्ट जारी कर दिया है। सो पटना की जो कट ऑफ है वो 66 पर, 70 पर, 60 पर, 70 पर, 69 पर। तो अगर हम देखें तो रांची के लिए, रांची और जो अपना चंडीगढ़ दिल्ली जोन है, इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा दिख रही है ना। इसकी कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा दिख रही है। एसटी की अगर हम बात करें तो 50, 54, 50, 60, 54 आपकी कट ऑफ रही है। अगर हम एसटी की बात करें तो 48, 46, 42, 50, 43। ओबीसी की बात करूं तो 61, 64, 57, 64, 65, 64 अगेन। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हैं बिलासपुर जोन से भी ईडब्ल्यूएस मात्र 40 नंबर पर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑल्दो काफी कम गई है ना। किस चीज का बेटा फायदा? मैं यहाँ पर फायदे और नुकसान गिनाने थोड़ी ना आया हूँ बच्चे, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो किस जोन से कितना गया है, कि स्टूडेंट्स अलग अलग परेशान है, अलग अलग यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं कि सर इस जोन का कितना गया है। तो मैं एक ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस लेके आया था कि आपके बात अगर हम सभी जोन की बात करें तो इन सभी जोन का जो है, इन सभी जोन का जो है आपका रिजल्ट आ चुका है, और इन सभी जोन की जो है आपकी कट ऑफ आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें जो सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रही है वो अपने चंडीगढ़, दिल्ली और बिलासपुर और अपने जो अपना ये रांची जोन है इसी में ज्यादा है, क्योंकि देखिए रांची में 70 जनरल टच कर रहा है और वहीं चंडीगढ़, दिल्ली भी 70 टच कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे मुंबई, भुवनेश्वर सभी अपने 68 लास्ट गया है, और इधर आप बात करोगे तो गुवाहाटी, भोपाल, इलाहाबाद और इन सब में भी, इलाहाबाद जैसे जोन में भी जो जनरल है वो 66 पर ही रहा है। तो एक अच्छा मतलब माहौल था। अगर आप एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 65 सही क्वेश्चन करके आता, क्योंकि सही अगर आप करके आते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका फायदा मिलता है। ठीक है। नाबिन चौधरी जी, ये तो देखिए आप तब डिसाइड कर पाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब जिस दिन मार्क्स आएंगे कि आपके जो मार्क्स थे वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़े या आपने नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ घट गए, तो ये तो उसी दिन डिसाइड हो पाएगा, है ना। तो हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तो इतने सही थे लेकिन हमारे इतने जो बैठे हैं वो बैठे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम अपनी जो आंसर की चेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा सही काउंट कर लिए। सही और गलत काउंट करने में भी हम कभी कभी गलती कर देते हैं। सो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना किसका आंसर की के अकॉर्डिंग सही था। जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे, मार्क्स भी बहुत जल्द आ जाएंगे, विद इन 1 वीक आपके मार्क्स वगैरह सब अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मार्क्स आपके अपलोड होंगे तो उसमें आपको जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से आपका जो है रहने वाला है। ये सभी जो मैंने एनालिसिस बनाया है, ये मैंने कोई अपना नहीं बनाया, ऐसा नहीं है कि ये पुलकित सर ने जो है पीपीटी बनाई है तो उन्होंने अपने हिसाब बनाया होगा, नहीं। जो आंसर, जो एनालिसिस आपका ग्रुप डी ने दिया है, जो चीज आपके ग्रुप डी ने दी है, मैंने उसके आधार पर, जो भी बोर्ड ने दी है,
चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो रांची हो, चाहे वो पटना हो, इन सभी बोर्ड को देखते हुए मैंने ये जो कट ऑफ एनालिसिस किया है वो बनाया है। सिकंदराबाद ने अभी कट ऑफ का जो आपका एक बेस है वो दिया नहीं है, जैसी वो देंगे तो हम सिकंदराबाद के लिए एक अलग से इवेंट कर देंगे। तो देखिए, जिसका भी अब आरआरसी ग्रुप डी सिलेक्शन हो गया है ना, वो सभी स्टूडेंट्स जिनका आरआरसी ग्रुप डी फाइनल हो गया है, मतलब फाइनल इन द सेंस कि अपना जो टियर 1 है वो निकल गया है और पीएसटी के लिए है। सो पीईटी के लिए जितने स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन में लग जाएं, अपने फिजिकली जो भी आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उसमें लग जाइए, फिजिकल एक्सरसाइजेज में तैयार हो जाइए, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज की जितनी तैयारियां हैं वो शुरू कर दीजिए। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर किसी बच्चे का ग्रुप डी में रह भी गया है तो परेशान होने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 2024 आप सभी के लिए गोल्डन ईयर है, वैकेंसीज की भरमार है 2023 और 24 में, क्योंकि इलेक्शन है। तो ये समय है, अगर अभी भी आपकी तैयारी अगर 40-45 नंबर की थी तो उसे बढ़ाकर के आप 60-65 पर ला सकते हो। अभी आपके पास एसएससी जीडी है, अभी आपके पास एसएससी सीएचएसएल है, अभी आपके पास दिल्ली पुलिस है, अभी आपके पास एसएससी एमटीएस है, एमटीएस भी 10th पास वैकेंसी है, पता है आपको। अभी आपके पास पोस्टल यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें लगभग 1 लाख पद आने वाले हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी अपने आप को और मोटिवेट करिए, सुधारिए चीजों में और लेकर के जाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आरव पटेल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, जिन स्टूडेंट्स का इसमें नाम है, वो सभी स्टूडेंट्स जो गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, जो गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, इस गूगल फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। वो सभी स्टूडेंट्स इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए जिन भी स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आ रहा है। बाकी देखिए, जिस तरह मैंने हमेशा आपको भी पढ़ाया है मेहनत से, अब वही मेहनत हम एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ भी कर रहे हैं। तो यदि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, मित्र, दोस्त, मित्री तैयारी कर रही हो एसएससी जीडी की, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो एसएससी जीडी के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से आपने पढ़कर के सिलेक्शन लिया है, वो लोग भी हमारे साथ पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं एसएससी जीडी में। उसके लिए देखिए, मैं भी लगातार मैराथन्स कर रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस कर रहा हूँ। सो अभी हमारी एक मैराथन है संडे में शाम 5 बजे से, आपको मैंने क्लिक करके दिखाया भी है, आप भी इस लिंक पर क्लिक करके इस मैराथन को ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। और इसकी जो ये कट ऑफ एनालिसिस की पीडीएफ है, ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पुलकित सर एग्जाम पर नोट्स पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स अभी बन में चल रहे हैं वो सभी आप ऑफलाइन कमेंट्स कीजिएगा। मैं कल एक इवेंट लेकर के आ जाऊंगा, आपके जो डाउट्स हैं फिजिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उन सभी पर मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दूंगा। अभी का सेशन इतना ही रखेंगे। द रीजन इज 9 बजे से मेरी एक यूपीएसआई की क्लास होती है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका इस लिस्ट में नाम आ चुका है, और उन सभी को भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट जिनका नाम नहीं है। आगे के अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, क्योंकि कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, के सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, के चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो यदि आपका भी मंजिल सरकारी नौकरी है तो थोड़ी सी और मेहनत करिए। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। सेशन को लाइक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।